हादसा, मर्डर, कहाँ? हमारी दिल्ली में, प्यारी दिल्ली में, वो भी उत्तम नगर में। आप सोच के हैरान होगे। त्योहार है हमारा होली और मर्डर होता है एक 26 वर्ष के लड़के का, तरुण जिसका नाम है। और बहुत अफसोस की बात, हम त्योहार मनाएं या अपनी सुरक्षा करें। नमस्कार, जस्टिस फॉर योर ऑनर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बात करेंगे इस हादसे की। इस हादसे की क्या वजह है, क्यों ये हुआ? एक कौम दूसरी कौम के साथ इस हद तक चली गई कि एक 26 वर्षीय नौजवान की मौत हो जाती है, जिसकी कोई गलती नहीं, उसे कुछ पता नहीं कि क्यों उसको मारा गया। बहुत अफसोस होता है ये जान के। कानून अपना काम करेगा, बट एज हम दिल्ली वासी, हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें जो इस तरह के हादसे से दूर रहें। पहले की भी वीडियो में कई बार कह चुका हूं, आपकी एक छोटी सी गलती आपको चार दीवारी के पीछे पहुंचा देगी। पहुंचना बहुत आसान है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अब हम आते हैं इस मुद्दे की जड़ पे, जो हमें अखबारों की अलग अलग हेडलाइन से पता लगा है कि एक छोटी बच्ची के हाथ से रंग भरा बैलून किसी महिला के ऊपर गिर जाता है या कुछ छींटे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो रोजे में थी, उसका रोजा खराब हो गया। हमारे साथ भी ये अक्सर चीजें होती हैं कि कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमारे भी व्रत त्योहार कुछ होते हैं वो खराब हो जाते हैं। बट इतना गुस्सा उस छोटे से एपिसोड के बाद आज मेरे ख्याल से उस कौम के करीब करीब सारे घर वाले आज जेल के पीछे जाने के मजबूर हैं। और उसमें एक दो नहीं, मेरे ख्याल से 8-10 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और आगे भी होंगी। अब ये सारे के सारे जेल में चले गए हैं। क्या अब इनका रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या इनका रोजा खराब नहीं हुआ? अगर इस बात को हम और आप वहीं संभाल लेते तो शायद ना उनका बुरा होता ना हमारा बुरा होता। अफसोस होता है, इकलौता लड़का था उन बेचारे माँ बाप का। जो उसके पिताजी की स्टेटमेंट आई है, जो अखबारों में उस लड़के के बारे में दी गई कि वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करता था और उसी से अपनी आजीविका चलाता था और घर में भी मदद करता था। क्यों? क्या किसी को भी मारने का हक है क्या? इस देश में कानून है। ऐसे बहुत से लोग हैं जोश में आके गलती कर जाते हैं और बाद में जब तक पछताते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी है। एक आम त्योहार है, छोटी बच्ची का भी कोई गलती नहीं है, उसके हाथ से गलती से बैलून गिर गया। इसमें इतना बड़ा हादसा क्रिएट करने की क्या नौबत है? आज सरकार ने अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश करी है, इसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। ये एक जवान लड़के की मौत है और जिसको मैं कहूँगा प्लानिंग है, क्योंकि वो लड़का रात को 11 बजे अपने घर पहुंचता है, पूरे दिन अपने दोस्त यारों के साथ होली खेल के, उसे पता ही नहीं कि मेरा स्वागत इस तरीके से होना है। और इतना मारा एक इंसान को, इतना मारा कि वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया। बहुत अफसोस होता। दोस्तों, कोशिश करिए आप किसी भी तरीके से जान के अनजाने में किसी भी तरीके से क्राइम में मत इन्वॉल्व होइए। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, हाथ मलते रह जाओगे। जेल के अंदर पता नहीं कितने ईद निकल जाएंगी, कितने हमारे सबके त्योहार निकल जाएंगे, बट बाहर आप नहीं आओगे। कानून बहुत सख्त है इस तरह के हादसों में, और आप भूल जाइए कि आपको कोई बहुत जल्दी रियायत मिलनी है। जी नहीं, आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी,
लेकिन आप बाहर नहीं निकलोगे। ये आज का कानून है, पहले जैसा नहीं। अब इतने सबूत हैं, इतनी चीज बताने के लिए है कि बड़ा से बड़ा वकील भी खड़ा हो जाए तब भी इन केसेस में बेल नहीं मिलनी है। और आप समझिए, अगर बेल नहीं मिलनी है तो अंदर आपके पता नहीं कितने त्योहार बिना किसी खुशी के आप मनाओगे। आप अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे। पहले भी जैसा मैंने बताया, अंदर जाना बहुत आसान है, चार दीवारी अपने आप बुला लेती है और निकलने की इजाजत नहीं देती है। कोशिश करिए इस तरह के हादसे से बचिए। और चाहे उत्तम नगर हो, चाहे दिल्ली का कोई भी कोना हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, कानून सजा सबको देता है और सबको देगा। आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि किसी की आप जान ले सके। अगर उसने गुनाह किया है तो उसकी सजा कानून देगा, आप नहीं हो। अगर आप किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो आप किसी को मारने की भी हैसियत नहीं रखते। इस चीज का ध्यान रखिए। आज के बाद कोशिश करिएगा इस तरह के हादसे ना हो और एक अच्छे माहौल में हर कौम के लोग अपना त्योहार मनाएं। हम हर कौम की इज्जत करते हैं, उनके त्योहारों का सम्मान करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सम्मान करने में हमारे किसी भी तरह की कोई कमी आप समझो कि हम मजबूर हैं कि आप हमारे साथ कुछ भी करोगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। इस देश में हर एक कौम का वही सम्मान है जो, और सबसे प्यारी बात ये इसी देश में ही है, किसी दूसरे देश में है भी नहीं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी कौम का इंसान हो, हर इंसान अपने त्योहार मनाता है। बट जब आप लाइन क्रॉस करते हो तो उस समय फिर कानून ये नहीं देखता कि आप किस कौम के हो। आपने गुनाह किया है, उसकी आप सजा भुगतो। और मैं तो चाहूँगा कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को मिले, और इतनी कड़ी मिले कि उनकी ज़िंदगी भर की ख्वाहिश जो त्योहार मनाने की वो ख़त्म हो जाए, सिर्फ एक गलती की वजह से। एक जवान लड़के की मौत, उसके माँ बाप से पूछिएगा कितनी दुखदाई होती है। ज़िंदगी भर उस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे वो। एक जवान बेटा किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, बट क्यों, किसने ऐसे हालात बनाए कि आपने इस तरीके से किसी एक जवान बेटे को, किसी जवान लड़के को बिला वजह बेवजह आपने उसको मार दिया, वो भी रात के 11 बजे। ये आपकी होली की ख्वाहिश नहीं थी। मेरे ख्याल से आपने पहले से ही ये साजिश थी कि इसे मारना है, जिसका बहाना आपने ढूंढ लिया। ये होली का इंसिडेंट अफसोस है। धन्यवाद। जय हिंद।